जय श्री कृष्ण। राधे राधे। 120 शेखों ने अपनाया हिंदू धर्म, अरब देशों में आया भूचाल। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में एक मुस्लिम शख्स ने सनातन धर्म स्वीकार कर लिया है। यहाँ के निवासी शेख जाफर को मुंबई के महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरा सरस्वती ने दीक्षा दिलाई। महामंडलेश्वर ने उन्हें नया नाम भी दिया। शेख जाफर अब चेतन सिंह राजपूत के नाम से पहचाने जाएंगे। मध्य प्रदेश के मंदसौर के निवासी शेख जाफर कुरैशी ने सनातन धर्म स्वीकार कर लिया। हिंदू होने के बाद शेख जाफर कुरैशी खुश दिखे, हालांकि उनकी पत्नी शारदा जाधव हिंदू हैं। अब उनके पति शेख जाफर भी सनातन धर्म अपनाकर सनातनी हो गए। शेख जाफर को अब चेतन सिंह राजपूत के नाम से नई पहचान मिल गई है। मुंबई के महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती ने शेख जाफर को नया नाम दे दिया है। महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती ने कहा कि शेख जाफर को उन्होंने दीक्षा दिलवाई है। हिंदू धर्म की ओर जो भी आएगा उसका वह स्वागत करेंगे। सनातनी हिंदू होने के बाद शेख जाफर ने कहा कि हिंदू धर्म अपनाकर यह काफ़ी खुश हैं। आज से उन्हें चेतन सिंह राजपूत नाम से पहचाना जाएगा। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन आस्था का विषय है। बचपन से ही मैं मंदिरों में जाया करता था और बड़ा होने के बाद पूजा पाठ भी शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा कि नवरात्र में 9 दिन तक साधना करता था। एक तरीके से पूरी तरह सनातन धर्म को ही मान रहा था। बस मेरा नाम बाकी बचा था, वह भी आज बदल गया। मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र कुछ महीनों से धर्म परिवर्तन के लिए चर्चा में है। धर्म परिवर्तन अपनी मर्जी से, दबाव में, तंगहाली में या आस्था में, ये सवाल अक्सर उठता रहा है। जहां इस्लाम धर्म को छोड़कर सनातन धर्म अपनाने वाले पहले शख्स से जानते हैं इसकी हकीकत। 17 मई 2022 मंदसौर में शेख जाफर कुरैशी मुस्लिम धर्म छोड़कर सनातनी हो गए। नया नाम मिल गया चेतन सिंह राजपूत। सनातन धर्म में शेख जाफर के आस्था जताने के बाद अब तक 20 लोगों ने सनातन धर्म अपनाया है। ये सभी रतलाम, मंदसौर, नीमच और राजस्थान के हैं। इन सभी में एक बात कॉमन है कि लगभग सभी मामले हिंदू मुस्लिम जोड़ों के हैं। इन्होंने भागकर शादी की थी। इसमें हिंदू मुस्लिम लड़के लड़कियां दोनों शामिल हैं। इन सभी के धर्म परिवर्तन में शेख जाफर कुरैशी यानी चेतन सिंह सीधी भूमिका में रहे हैं। हालांकि वक्त में वो मालवा के ऐसे पहले शख्स हैं जिन्होंने सार्वजनिक रूप से हिंदू धर्म अपनाया है और मुंडन भी करवाया है। मेरा बचपन गठौर मंदसौर जिले में बीता, वही जन्म हुआ था। गरोठ में हमारे घर के पास महादेव मंदिर था। महादेव मंदिर में शाम और सुबह आरती होती थी। जैसे ही मंदिर की घंटियां बजती, भागकर मंदिर पहुंच जाता था। मुझे बचपन में आरती नहीं आती थी। बड़े लोग आरती करते थे, वहां मैं खड़ा होकर ताली बजाता था। गरोठ
में मेरा घर हिंदू परिवारों के बीच में था। दोनों पड़ोसी ब्राह्मण थे। हमारे एक पड़ोसी शर्मा जी की वाइफ मेरे पापा को राखी बांधा करती थी। तब मैं बहुत छोटा था। बड़ा होता गया तो दोस्त भी बनते गए। फ्रेंड सर्कल में मुस्लिम दोस्त रहे ही नहीं, फ्रेंड सर्कल में मैं अकेला मुस्लिम लड़का था और हिंदू दोस्तों को भी कभी फील नहीं हुआ कि मुस्लिम हूँ। वजह थी कि उनके परिवार में कोई भी त्यौहार होता तो मैं उनका हर त्यौहार मनाता था, उनके घर जाता था। होश संभालते से तो याद है कि मैंने ना कभी नमाज पढ़ी, ना ही मुझे पढ़ना आती है। हाँ, बचपन में जैसे बच्चों को लेकर जाते हैं, मुझे भी नमाज के लिए ले जाते थे। मस्जिद में मैं वहाँ उनकी तरह ही खड़ा होता था, फिर बैठ जाता था। लेकिन वो वहाँ क्या पढ़ते थे मुझे नहीं पता और ना ही आज तक उसकी जानकारी है। मेरा नमाज पढ़ने का कभी मन नहीं हुआ, ना ही मेरे घर वालों ने कभी इसके लिए फोर्स किया। मदरसे या मस्जिद में पढ़ने नहीं जाता था तो घर वालों ने एक मौलवी को घर आकर इस्लामिक तालीम देने के लिए कहा। वो 2-4 दिन आए, पढ़ाया, मेरा मन नहीं था। पापा गुलाब मोइनुद्दीन कुरैशी को बोलकर बंद करवा दिया। मैंने पहले कभी कोई इस्लामी ग्रंथ नहीं पढ़ा, लेकिन सनातन अपनाने के बाद मेरे गुरु ने मुझसे कहा कि तुम्हें कुरान पढ़ना चाहिए, बहुत सी बातें पता चलेंगी। बस यही कह सकता हूँ कि मैंने सनातन धर्म अपनाकर अच्छा किया। मैं बचपन से ही परिवार के साथ पास एरिया में रहा। आसपास सभी हिंदू परिवार ही थे। जब मंदसौर आया तो मेरे पापा ने मुझे कहा था, बेटा कभी भी किसी मुस्लिम मोहल्ले में मत रहना। जैसे हम करोठ में रहते हैं वैसे ही किसी कॉलोनी में रहना। मुझे खुद मुस्लिम बस्तियां का माहौल पसंद नहीं। मंदसौर में हम यस कॉलोनी में रहते हैं। माता पिता की 2 साल पहले डेथ हो गई। भाई बहन हैं। उन्हें मेरे सनातन धर्म अपनाने से कोई परेशानी नहीं। मेरी वाइफ शारदा जाधव हिंदू हैं। हमने कोर्ट मैरिज की थी। 6 महीने तक हमने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। हम अलग ही रहते थे। वाइफ स्वास्थ्य विभाग में थी। गरोट ट्रांसफ़र होकर आई थी। गरोट में सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था। इनके पापा बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे। बाकी फैमिली मेंबर्स सर्विस में हैं, इसलिए इनकी मम्मी इनके पास आकर कुछ दिन के लिए रह जाती थी। 6 महीने बाद मेरे पापा को उनके दोस्त से इस बात का पता चल गया कि मैंने शादी कर ली है। उन्होंने मुझे बुलाया, अपने पास बैठाकर बोला, मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हारी ऐसी कौन सी विश रही जो मैंने कभी नहीं पूरी की? मैंने कहा, हर विश पूरी की है, तो ये भी कर दो। पापा बोले, मेरी इच्छा थी कि धूमधाम से तुम्हारी शादी करूं, खूब डांस करूं। मैं झट से बोला, ये विश तो आप अब भी पूरी कर सकते हैं। मैं घर में सबसे छोटा और लाडला हूँ। मेरे पापा ने हमारी शादी को एक्सेप्ट कर लिया।
मेरी वाइफ ने भी इसके बाद अपने घर पर मम्मी को बता दिया। मैं वाइफ के घर गया, परिवार से मिला। वाइफ ने अपने परिवार को बताया कि मैं हिंदू की तरह ही रहती हूँ। थोड़ी नाराज़गी तो रहती है। दूसरी कास्ट का भी मैटर था, पर शादी तो कर ही ली थी और सबको पता भी लग गया था। फिर 1 साल में इनके परिवार ने भी हमें एक्सेप्ट कर लिया। फिर उस दिन से हम दोनों साथ रहने लगे। मैं मंदसौर में प्रॉपर्टी का काम करता था। यहाँ हमने प्लाट खरीदा और 2016 में घर बनाया। अब तक मेरी सनातन में आस्था चरम पर थी। पूरा घर भी हमने वास्तु से हिसाब से बनवाया। घर में मंदिर भी बनवाया। मेरे मम्मी पापा भी घर आते, उन्हें कभी इस बात से आपत्ति नहीं रही। पापा तो खुद भी बुआ शर्मा जी की वाइफ से राखी बंधवाते समय आरती उतरवाते थे। इसका बनी जोधपुर की इकरा और मोहम्मद निसार के धर्मांतरण कराने में मुझसे मदद मांगी गई थी। मैंने मदद की भी। अब दूसरे लोग भी मुझसे संपर्क कर रहे हैं। मैं उन्हें लेकर आ रहा हूँ। मुझे लगता है कि भगवान की यही इच्छा है और उन्होंने मुझे इसी के लिए भेजा है। मैं हमेशा से ही भगवान भोलेनाथ की शरण में रहा हूँ। मैं साधना भी करता हूँ। 11 दिन से 40 दिन की साधनाएं होती हैं। पूरी तरह से मैं शाकाहारी हूँ और एक साधक हूँ। दूसरों को भी प्रेरणा देता हूँ। सनातन धर्म का प्रचारक भी हूँ, क्योंकि ईश्वर ने ये जिम्मा मुझे दिया तो उसे मैं पूरा कर रहा हूँ। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।